क्या है एलोरा की गुफाओं का रहस्य? क्या एलियंस ने बनाया है कैलाश मंदिर? क्या है 1200 साल प्राचीन इस मंदिर का रहस्य जो आज तक नहीं सुलझ पाया? दोस्तों, एलोरा की गुफा नंबर 16 में बना कैलाश मंदिर एक चट्टान को काटकर बना हुआ है। ये मंदिर भारत की वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से ये आज भी एक रहस्य है। कोई कहता है इसे एलियन ने बनाया है, कोई कहता है इसके नीचे दिव्य अस्त्र छिपे हुए हैं, कोई कहता है इसे देवताओं के आदेश पर बनाया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर के बनने की कहानी और इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। तो हमारे सनातनी मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मित्रों, इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो है इस मंदिर का ऊपर से नीचे की ओर तक का बनाया जाना। दोस्तों, आपने विश्व के इतिहास में ऐसा कोई मंदिर नहीं मिला दिखा होगा जिसका निर्माण इस तरह से हुआ हो। दोस्तों, ज्यादातर मंदिरों का निर्माण वैज्ञानिक संरचना और परंपरा के अनुसार नींव रखे जाने के बाद और भूमि पूजन के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, कैलाश का यह मंदिर ऐसा नहीं है। इस मंदिर को शुद्ध रूप से बैसाल्ट नाम की चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। दोस्तों, लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि उनकी समझ में ये नहीं आता कि क्या ऐसी वैज्ञानिक शैली प्राचीन भारत के इतिहास में या भारत काल में विद्यमान थी, मौजूद थी। क्या इतने आधुनिक हथियार थे उस समय जिससे ऐसे मंदिर का निर्माण हो सके जैसे कि आधुनिक हथियार आज की डेट में हैं। और दूसरी जो सबसे रहस्यमयी बात है दोस्तों, कि इस मंदिर के बनने के बाद करीब हजारों टन पत्थरों का जो मलबा निकला था वो आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी नजर नहीं आता। तो आखिर इतनी मात्रा में जो हजारों टन मलबा निकला होगा वो कहाँ गया, उसे कौन ले गया? दोस्तों, जानकारी के अनुसार कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश ने 6ठी और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। दोस्तों, एलोरा में 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से 34 ऐसी हैं जिन्हें पब्लिक के लिए खोला गया है। माना जाता है कि ये गुफाएं 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच बनाई गई थीं। दोस्तों, इन गुफाओं में धार्मिक और पौराणिक कलाकृतियां बनी हुई है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, जो आज की नक्काशी के बिल्कुल भी आगे एकदम अनुपम उदाहरण पेश करती हैं, जिनसे पता चलता है कि 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिन्हें संभवतः बौद्ध भिक्षुओं के लिए या उनके ठहरने के लिए बनाया गया होगा। 13 नंबर से लेके 29 नंबर की गुफाएं जो हैं वो हिंदू और सनातन धर्म से संबंध रखती हैं और उनमें प्राचीन भारतीय संस्कृति का जिक्र मिलता है। और दोस्तों, 30 नंबर से लेके 34 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वे भारत के जैन धर्म के साथ ताल्लुक रखती हैं और जैन धर्म का इतिहास और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में बताती हैं। लेकिन एलोवेरा की गुफाएं कुछ अनूठी हैं, खासकर 16 नंबर की गुफा जिनमें बना है ये दिव्य कैलाश मंदिर। 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा यह मंदिर। खास बात यह है कि इस मंदिर को सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है जो कि बेसाल्ट की बनी हुई है। कुछ भी अलग से इस मंदिर में जोड़ा नहीं गया है। सारा काम नक्काशी और कलाकृति के जरिए हुआ है। हालांकि इस मंदिर की एक और खास बात है जो इसे बिल्कुल अनूठा बनाती है। जिस तरह से ये मंदिर बनाया गया है उससे पता चलता है कि इसे चट्टान को ऊपरी दिशा से पहले शिखर को बनाया गया और फिर नीचे तक लाया गया है, जबकि दुनिया भर में ये सामान्य तरीका दिखाई नहीं देता कि या तो दुनिया में मंदिरों को चट्टान वाले अगर मंदिर बनाए भी गए हैं तो चट्टान को या तो सामने से या नीचे की ओर से काटकर उन्हें तराशा गया हो। ऐसा क्यों किया गया इसका ठीक तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक लोक कहानी जो है इस ओर इशारा करती है। इस कहानी के अनुसार अलाजपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा का नाम था एलू। एक बार एलू भयंकर बीमार पड़े, तब उनकी रानी ने जंगल में जाकर भगवान घृष्णेश्वर की पूजा की और उनसे प्रार्थना की
कि अगर राजा सही हो जाते हैं तो भगवान शिव का एक मंदिर बनाएंगी और तब तक खाना नहीं खाएंगी जब तक वो मंदिर का शिखर बनते न देख लें। इसके कुछ समय बाद राजा की बीमारी ठीक हो गई और तब रानी ने राजा से कहकर एलोरा में एक शिव मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। अब दोस्तों, दिक्कत ये थी कि मंदिर बनाने में सालों का भी वक्त लग सकता था और तब तक तो रानी भूख से ही मर जाती। इसलिए राजा ने अपने कारीगरों से कहा कि वे मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर करें ताकि पहले उसका शिखर बने और शिखर देखकर रानी अपना व्रत तोड़ सकें। कहानी कहती है कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने इसका नाम मणिकेश्वर रखा और आसपास एलापुर नाम का एक शहर भी बसाया। पुरातत्वविदों का कहना है कि उनके अनुसार इस मंदिर का निर्माण 800 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ। पहले इस इलाके पर चालुक्य वंश का राज था। बाद में राष्ट्रकूट शासकों ने चालुक्यों को हराकर यहाँ पर अपना शासन जमा लिया। राष्ट्रकूट राजवंश के अभिलेखों के अनुसार कैलाश मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण प्रथम ने ही करवाया, जिसे बनाने में 18 साल का समय लग गया। कई पुरातत्वविद ये भी मानते हैं इस विशालकाय मंदिर का निर्माण एक चरण में नहीं किया गया होगा, बल्कि इसे कई सालों में अलग अलग राजाओं द्वारा बनाया गया होगा। शुरुआत में इस तरह मंदिर को कृष्णेश्वर मंदिर कहा जाता था, लेकिन फिर इसे कैलाश मंदिर कहा जाने लगा क्योंकि इस पूरे मंदिर को सफेद रंग से रंगा गया था, जो दिखने में एक हूबहू एकदम कैलाश पर्वत की दिखाई देता है। हिंदू पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत शिव जी का निवास स्थान माना गया है। मित्रों, इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। मंदिर के आगे एक प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसके ऊपर 2 मंजिला गोपुरम बना हुआ है। अगल बगल शैव वैष्णव परंपरा की मूर्तियां हैं और प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही आंगन पड़ता है जो यू शेप में बनाया गया है और उसके दोनों तरफ विष्णु स्तंभ बने हुए हैं जो कि आज भी पूर्णतः सुरक्षित है। उसके सामने कमल के फूल पर बैठी गजलक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है जिसके ऊपर 2 हाथी मटके से पानी डाल रहे हैं। इसके अलावा हाथियों की और भी कई तस्वीरें और मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 विशालकाय हाथी बने हुए हैं जिनसे पता चलता है कि हाथी राष्ट्रकूट राजाओं की काफी पसंद थे। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल करते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक उच्च शिला बना हुआ है जिसे शिखर कहते हैं। ये 8 कोण में बना है। जिसके अलावा मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक विशाल शिवलिंग है और उनके नंदी के मंडप भी बने हुए हैं जो आपस में पुल से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव का शिवलिंग आज भी बहुत ही भव्य और उसी सुंदरता के रूप में विद्यमान है। मंदिर की दीवार पर पुराणों से जुड़ी तस्वीरें भी बनी हुई हैं। मसलन एक ऐसा दृश्य है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है। इसके अलावा रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण, भगवान राम का हनुमान से मिलना, ऐसे कई दृश्य दीवारों पर उकेरे गए हैं। रामायण और महाभारत के कई दृश्य उस दीवार पर उकेरे गए हैं और कलाकृतियों के मान से पूरी तरीके से महाभारत और रामायण को समझाया गया है। दोस्तों, कैलाश मंदिर का इतिहास और इसकी वास्तुकला जितनी दिलचस्प है उतने ही दिलचस्प हैं इससे जुड़े मिथ। इस मंदिर को एलियन ने बनाया है, ये अक्सर लोग कहा करते हैं। इस मंदिर के नीचे एक पुरातन सभ्यता रहती थी जिसके पास ऐसा दिव्य अस्त्र था जो चट्टान को भाप में चेंज कर सकता है। एलोरा के कैलाश मंदिर को लेकर जो मिथकीय दावे हैं उनके बारे में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें मिथक ही माना जाता है और उनको माइथोलॉजी के अंदर ही देखा जाता है। लेकिन इस मंदिर के बारे में जरूर कुछ दिलचस्प बातें हैं जिनके चलते ये दावे किए जाते हैं। मसलन कैलाश मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हुआ वो कई सवाल पैदा करता है जिनके जवाब पुरातत्वों द्वारा खोजे जाने बाकी हैं। जैसा पहले बताया कि यह मंदिर चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है जो कि बेसाल्ट की चट्टानों की बाहरी परत बहुत नरम होती है जिन पर नक्काशी कमोबेश बहुत आसान होती है। लेकिन पूरा ढांचा बनाने के लिए भीतर तक इसे खोदना पड़ा होगा जिसके लिए चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर को बनाने के दौरान करीब 2 लाख टन चट्टान काट कर निकाली गई होगी। लेकिन अचरज की बात यह है कि इतना मलबा गया कहाँ, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दोस्तों, मंदिर के आसपास दूर दूर तक कहीं चट्टान का कोई मलबा नहीं मिलता।
जाहिर है कि चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होंगे, लेकिन वे कहीं नहीं हैं। इसी बात को लेकर लोग इस मंदिर को रहस्यमय और एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऐसा अनोखा मंदिर विश्व में कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा कमाल की बात यह है कि उस दौर में निर्माण कार्य के लिए प्रयोग होने वाले हथियार शायद हथौड़ी, छेनी या इस तरह के रहे होंगे। इन छोटे हथियारों से इतनी बड़ी चट्टान को काटना और एक विशाल काल मंदिर का निर्माण करना अपने आप में काफी आश्चर्य बात है। कुछ दावे जो बताते हैं कि इस मंदिर की बनावट बहुत हद तक विरूपाक्ष मंदिर से मिलती है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण दक्षिण में चालुक्य वंश ने करवाया था, इसलिए बहुत संभावना है कि जिन कारीगरों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया, शायद वही कैलाश मंदिर के इस्तेमाल में लाए गए। कारीगरों के पास चूंकि मंदिर का एक पुराना मॉडल उपलब्ध था, शायद इसी कारण इसे बनाने में कम वक्त लगा। ये भी सच हो सकता है कि एक लंबे अरसे से अलग अलग राजाओं ने इसके अलग अलग हिस्से बनवाए हों। दोस्तों, सच जो भी हो, शायद आने वाले वक्त में हमें पता चले, लेकिन इतना तय है कि कैलाश मंदिर अपनी नक्काशी, वास्तुकला और अपनी ऐतिहासिकता के लिए एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है, जो प्रूव करता है कि भारत में हजारों साल से एक उन्नत सभ्यता निवास करती थी और हमारी सनातन सभ्यता में कला और संस्कृति और कारीगरी का कितना महत्व था। दोस्तों, भविष्य में अगर आपको मौका मिले तो एक बार इस मंदिर का विजिट अवश्य करें और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें। तो मित्रों, ये रहा हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी नए अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।